हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट रिमेनिंग दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपने अगर इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला डेरिवेशंस वगैरह सब कंप्लीट बता रखा है कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोटिव क्या होता है। देखिए एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ मैं। चलिए देखिए यहाँ पर है cos x। cos x इज इक्वल्स टू -1/3। तो cos x की वैल्यू -1/3, x इन थर्ड क्वाड्रेंट। x की वैल्यू, अभी x की बात हो रही है, x/2 की बात नहीं हो रही है। तो x इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको क्या निकालना है? cos x दे रखा है, आपको निकालना है sin x/2, cos x/2, tan x/2। तो हमारा मेन मोटिव होता है cos x निकालना। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में tan x दे रखा था, तो tan x की हेल्प से हमने cos x निकाला था। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें cos x निकालना है। तो अब यहाँ तो इस क्वेश्चन में cos x ही दे रखा है, तो हमारा तो 50% काम बच ही गया है। हमारा तो 50% काम, ये तो क्वेश्चन और सिंपल होगा कि हमें cos x ही दे दिया है। इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब cos x से हम क्या करते हैं, पहले हम sin x/2 निकालते हैं। sin x/2, ये फॉर्मूला पिछली बार बता दिया था मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन में 1 माइनस cos x अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x की वैल्यू -1/3 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3 प्लस 1/3 अपॉन 2। तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2/3 इसे रेशलाइज कर देंगे, प्लस माइनस √2 अपॉन √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस √6/3। ये वैल्यू आ गई आपकी sin x/2। अभी हमें ये डिसाइड करना बाकी है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में। हमें ये मालूम है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। x थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमें मालूम, अभी हमें x/2 का नेचर नहीं मालूम कि x/2 कहाँ लाई करेगा, इसलिए अभी हमने प्लस माइनस साइन लिया है। सबसे क्वेश्चन के आखिरी में सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है। ये डिपेंड करता है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन के एंड में जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, टोटल आंसर लिखेंगे, तब इसकी बात करेंगे प्लस माइनस में से हमें कौन सा साइन लेना है और क्यों लेना है, उसकी बात हम आखिरी में करेंगे। अभी हमने क्या निकाल लिया, sin x/2 निकाल लिया। अब cos x/2 निकालते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। cos x/2 के लिए देख लीजिए, cos x/2 ये हो गया cos x/2। cos x/2 आए तो यहाँ पे प्लस करना है, ये प्लस करना है। नोट कर लीजिए, याद रखने का आसान तरीका। cos x/2 आए तो 1 प्लस कॉस होता है, sin x/2 तो 1 माइनस कॉस होता है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1/2 3 होल अपॉन में 2, ये अंडर रूट पूरा है। तो इसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 अपॉन में 3 इंटू 2। तो प्लस माइनस 1/√3 रेशलाइज कर देंगे, √3/√3 तो जाएगा प्लस माइनस √3/3। ये वैल्यू हो गई cos x/2 की वैल्यू हो गई। चलिए sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, tan x/2। अब हम निकालेंगे tan x/2। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब tan x/2 निकालना है। tan x/2 के बारे में बात करते हैं। tan x/2 इज इक्वल्स टू sin x/2 अपॉन में cos x/2। tan x/2 की वैल्यू देख लीजिए। sin x/2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या लिखी थी आपने, sin x/2 की वैल्यू √6/3 प्लस माइनस, और अभी इसकी वैल्यू निकाली √3
बाय 3, तो ये हो जाएगा रूट सिक्स बाय √3 प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस √2, ये होगी 10x/2 की वैल्यू आ गई। इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए। अब देखिए sin x/2 cos x/2 10x/2 वैल्यू आ गई। अब हमें ये बात करना है कि प्लस माइनस में से हमें कौन सा साइन टेक करना है। यहाँ पे देखा था x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अभी x/2 के बारे में हमें नहीं मालूम, अब हम x/2 के बारे में जानते हैं कि x/2 में हमें क्या करना है। तो आपने देखिए यहाँ पे था x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड का मतलब है इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई और 3π/2 के बीच में। आपको मालूम है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ बात करें पाई और ये है 3π/2, इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू लाइज करती है। यहाँ पे दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू है, आपको x/2 चाहिए, बाई 2 चाहिए, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा π/2, ये हो जाएगा x/2 = 3π/4, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा 135 डिग्री। यानी ये क्लियर हो गया कि x/2 की वैल्यू 90 और 135 के बीच में बिलोंग कर रही है ना। x/2 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये x/2 जो है, ये x/2 की बात कर रहे हैं, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा π/2 और ये आ जाएगा पाई। इसके अंदर कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये x/2 का नेचर मालूम पड़, यहाँ देखिए x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, x थर्ड क्वाड्रेंट में था और x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम, इसका आंसर लिख लेते हैं कि क्या इसकी क्या वैल्यू आने वाली, बोलिए। साइन x/2 कॉस x/2 और tan x/2। बताइए x/2 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट, 90 और 135 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन, साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ तो ये तो पॉजिटिव लिख दो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। सबसे पहले डिसाइड हो गया कि ये पॉजिटिव आएगा, ये दोनों नेगेटिव आएंगे। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये है कॉस, कॉस और tan कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। tan x/2 की वैल्यू तो √2 है, इसकी वैल्यू कितनी है? √3/3 है और इसकी वैल्यू है √6/3 है। नोट कर लीजिए, √6/3 है। तो इस तरह से आपने डिसाइड कर लिया कि x/2 लाइज इन। इसलिए ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट था, x से x/2 निकालते थे कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट था, इससे हमें x/2 डिसाइड करना था कि x/2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। प्लीज़ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। sin x = 1/4, sin x = 1/4। हमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हमारा मेन मोटिव है हमें cos x निकालना है। हम cos x पहले निकालते हैं, क्यों निकालते हैं उसके बारे में प्रीवियस क्वेश्चंस में डिटेल में बता दिया मैंने आपको। sin x है, sin x से cos x निकालने के लिए आइडेंटिटी मालूम है आपको, sin² x प्लस cos² x = 1, sin² θ प्लस cos² θ = 1। In the place of sin we can write 1/4 whole square plus cos² x = 1, cos² x = 1 minus 1/16 होल स्क्वायर करेंगे, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। cos x = प्लस माइनस √15/16, 16 × 16, 15/16, cos x = प्लस माइनस √15/4। आपको यहाँ पे cos x की वैल्यू प्लस माइनस है, आपको यहाँ दे रखा है sin x 1/4 है और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आप देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये क्या है? कॉस। तो यहाँ लिख देंगे cos x = माइनस √15/4, ये cos x की वैल्यू आ गई। और डिटेल लिख देंगे x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए
ये x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos x की वैल्यू प्लस माइनस में से हम कौन से लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी अपनी बात हुई है x की बात हुई, x/2 की बात नहीं हुई है। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट था, तो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में sin x दे रखा था, उससे आपने cos x निकाल लिया। sin x पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का ही रहता है, तो पॉजिटिव है। sin x की हेल्प से आपने cos x निकाला, cos x कैसा होगा, नेगेटिव, कोई प्लस माइनस साइन है, उसमें से हमने माइनस साइन लिया क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि कोई भी क्वेश्चन थे उससे हम क्या निकालते हैं, cos x निकालते हैं। क्यों निकालते हैं अब उसका रीज़न आपको मालूम पड़ेगा, नोट कर लिया होगा सब, नहीं है? चलिए ध्यान देंगे सभी। sin x/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 माइनस cos x/2। देखिए sin x/, अभी हमने x निकाला, अब हम x/2 के सीन में आ गए। x/2 का क्या है फॉर्मूला, x/2 निकालने के लिए 1 माइनस cos x/2, इसलिए आपको बताया गया कि इस फॉर्मूले में cos की आवश्यकता पड़ती है, तो जब भी sin x या tan x कुछ भी दे तो आपको उसकी हेल्प से cos x निकालना चाहिए। अब आपने cos x यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 1 माइनस √15 माइनस √15/4 होल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √4 प्लस √15/4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्योंकि 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 इंटू 2 तो जाएगा प्लस माइनस √4 प्लस √15/8, 8 हो गया ये। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट ऊपर अलग कर दिया, 4 प्लस √15 अपॉन में 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 के फैक्टर्स हो गए 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो 8 को लिख सकते हैं 2√2। अब ये रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए हम रेशलाइज करते हैं, √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, ऊपर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड। आगे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 प्लस √15 इंटू 2, ये दोनों रूट है, दोनों रूट में तो दोनों को मिक्स कर दिया, सेम सर्ट्स है तो सर्ट्स का मल्टीप्लाई होता है, अंडर रूट मल्टीप्लाई कर दिया, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 इंटू 2, √2 इंटू √2 होता है 2, प्लस माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 √15/4, ये हो गया sin x/2 की वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए सभी, ये sin x/2 की वैल्यू है, ये sin x/2 आ गया, हाईलाइट कर लीजिए sin x/2। चलिए अभी हम यहाँ आखिरी में डिसाइड करेंगे कि प्लस माइनस में से कौन सा साइन लेना है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि x इन सेकंड क्वाड्रेंट है, अभी x/2 का नेचर नहीं मालूम कि x/2 किस क्वाड्रेंट में है, x/2 के बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। चलिए अब निकालेंगे हम cos x/2, तो cos x/2 का आपको फॉर्मूला मालूम है, cos x/2 बोल दीजिए, cos x/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 प्लस cos x/2, तो प्लस माइनस √1 माइनस क्या वैल्यू थी उसकी, 1 प्लस √15/4, आगे माइनस था, होल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √4 माइनस √15/8, एलसीएम ले लेंगे और 4 का नीचे मल्टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर का नोट कर लिया होगा सबने। अब देखिए इधर क्या करेंगे, 8 को लिख देंगे 2√2, तो cos x/2 की वैल्यू है प्लस माइनस, ऊपर हो जाएगा √4 माइनस √15 अपॉन में 2√2। अब देखिए 8 को लिख दिया 2√2, √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, रेशलाइज डिनोमिनेटर रेशलाइज कर देंगे, प्लस माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2, ऊपर हो जाएगा √4 माइनस √15 इंटू √2, तो √2 है, दोनों का
रूट रूट कॉमन निकाल लिया, रूट मल्टीप्लाई कर दिया, सर्ड साइन सेम हो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया उसे आपने इज इक्वल्स टू प्लस माइनस देख लीजिए आगे। क्या हो जाएगा ये अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2√15 अपॉन में 4। ये वैल्यू आ गई है cos x/2 की वैल्यू आ गई है, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए। चलिए 10 x/2 हो गया, सॉरी sin x/2 निकाल लिया, cos x/2 निकाल। अब क्या निकालेंगे हम 10 x/2 निकालेंगे, 10 x/2 निकालेंगे, ये नोट कर लिया होगा सबने। अब 10 x/2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं 10 x/2 इज इक्वल्स टू sin x/2 अपॉन में cos x/2। ऊपर sin x/2 की वैल्यू रखेंगे और नीचे cos x/2 की वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x/2 अपॉन cos x/2। देखिए ऊपर हो जाएगा रूट 8 प्लस 2√15/4। ये देखिए ये वैल्यू है sin x/2 की, ये cos x/2 की वैल्यू देख लीजिए। sin x/2 अपॉन cos x, sin x/2 की वैल्यू निकाल ली थी 8 प्लस 2√15/4, cos x/2 की वैल्यू 8 माइनस 2√15/4, 8 माइनस 2√15/4 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बचेगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रूट 8 प्लस 2√15 अपॉन में अंडर रूट 8 माइनस 2√15, वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको मालूम है रेशलाइज करते हैं, रेशलाइज किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 प्लस 2√15 और 8 प्लस 2√15। रेशलाइज में आपको मालूम है जो भी नीचे का साइन होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ टेक करते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने 8-9th क्लास में पढ़ा था। चलिए ऊपर का नोट कर लिया होगा आपने। आगे देख लीजिए क्या लिखेंगे हम। तो यहाँ पे तीनों रिजल्ट लिख लिए मैंने आपको। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 10 x/2 चल ही रहा अपना। ये 2 बार क्वांटिटी है, ये अंडर रूट से है तो इसे लिख देंगे अंडर रूट में 8 प्लस 2√15 होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 2√15 होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 8 प्लस 2√15, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, नीचे हो जाएगा 64 माइनस 60, यहाँ पे आपने वैल्यू लिख ली थी पहले ही, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं। आपने अभी sin x/2 की वैल्यू निकाली, cos x/2 की वैल्यू निकाली। sin x/2 की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ, कितनी वैल्यू थी 8 प्लस 2√15/4। cos x/2 की वैल्यू थी 8 माइनस 2√15/4, ये वैल्यू निकाली थी आपने। दोनों के आगे प्लस माइनस है, प्लस माइनस। चलिए अब sin x/2 और cos x/2 की हेल्प से आप क्या निकाल रहे हैं 10 x/2 में यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब इसके आगे देखिए आगे क्या करना है, चलो नोट करते जाइए। ये हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस 2√15/√4, √4 हो जाएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस कितना हो जाएगा प्लस √15/2, 2 कैंसिल आउट तो हो जाएगा 4 प्लस √15,
सबके आगे प्लस माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हो गया 10x/2 की वैल्यू आ गई। इसे आप हाईलाइट कर लीजिए। अब हम डिसाइड करेंगे कि प्लस माइनस में से आपको कौन सा साइन टेक करना है। ये साइन x/2 हो गया, ये कॉस x/2 हो गया। साइन x/2 कॉस x/2 की हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, 10x/2। अब हम बात करेंगे कि x/2, हमें ये मालूम है कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x का नेचर मालूम, अभी x/2 का नेचर नहीं मालूम, ठीक है। अब हम x/2 का नेचर निकालें। हमें ये मालूम है कि x जो है ये x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी x/2 के बारे में हमें मालूम करना है कि x/2 कहाँ पे लाई करेगा। तो ये नोट कर लीजिए। आप देखिए, बात करते हैं आगे। अब 3 में से ये तीनों आंसर है। अब 3 में से प्लस लेना है माइनस लेना है, ये डिसाइड कैसे होता है। आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू है π/2 और पाई के बीच में, π/2 और पाई के बीच में। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x/2 चाहिए, x/2 हाफ चाहिए, हाफ चाहिए। तो सब में अपॉन में 2 चाहिए, तो इसके अपॉन में आपने 2 लिख दिया। अब इसके अपॉन में 2 लिखा तो सबके अपॉन में 2 आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका π/4, ये हो जाएगा π/2। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में था, तो x/2 किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए, ये आ गया 0 और π/2 के बीच में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वैल्यू होती है 45 डिग्री ग्रेटर देन x/2 लेस देन 90 डिग्री, यानी x/2 45 और 90 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पर लाई करता है। और यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। आपको देखा होगा आपने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव में सब के सब पॉजिटिव होंगे। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया था, प्लस माइनस लिखा रखा था। अब आखिरी आंसर लिख लेंगे कि अब फाइनल आंसर क्या आने वाला हमारा। फाइनल आंसर आएगा हमारा साइन x/2 कॉस x/2। साइन x/2 की वैल्यू बोल दीजिए √8 + 2√15/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 - 2√15/4 और लास्ट है 10। ये 10 की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, प्लस माइनस नहीं है, ये देखिए 10 आ जाएगा। 10 की वैल्यू हो जाएगी, 10x/2 की वैल्यू हो जाएगी 4 + √15/2। अब हमें यहाँ मालूम पड़ा कि x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बट x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो हमने जितने साइन थे प्लस माइनस, तो हमने यहाँ पे नहीं मालूम था। अब हमें मालूम पड़ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव। चाहे तो सबके आगे प्लस लगा दीजिए, नहीं तो यही आंसर आपका कंप्लीट है। इस तरह से हमने आज ट्रिग्नोमेट्री की लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करी है। काफ़ी क्वेश्चंस कराएं आपको। इसके पहले वीडियो 1, 2, 3 काफ़ी सीरीज़ हो गई। आज का ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये लास्ट लेक्चर था। इसमें हमने आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लाइन से अटेम्प्ट किए। अब आप इन सब क्वेश्चंस का रिवीजन करें अच्छे से। कोई डाउट्स हो तो पूछिए। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री का आपको रिवीजन तो पूरा कंप्लीट ही करना है, पर मेन फोकस इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज पे मेन फोकस कीजिए। जितना पढ़ा है आप उसका रिवीजन करिए। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।